हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर से हम बात करेंगे कोन के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और रेसिप्रोकल कोन के बारे में। राइट। तो सबसे पहले हम कोन की डेफिनेशन से स्टार्ट करें। कोन के बारे में मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? क्या कोन इज ए सरफेस जनरेटेड बाय अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ गिवन कर्व एंड पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होगा और एक लाइन होगी जो उस फिक्स पॉइंट से पास हो रही होगी, और वो लाइन क्या करी होगी? इंटरसेक्ट करी होगी किसी कॉनिक को, या फिर जिसको हम गाइडिंग कर्व भी बोलते हैं। राइट। तो अगर हमारे पास ये सपोज ये गाइडिंग कर्व है, जो सर्किल है, और कोई लाइन है जो इस फिक्स पॉइंट पी से पास हो रही है, तो इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं। राइट। तो और इस लाइन को हम जनरेटिंग लाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कोन बनेगा। ये देखिए लाइन है यहाँ से पास हो रही, तो इस तरीके से डबल डंबर हमारे पास ये कोन बनेगा। और अगर हमारे पास जो बेस कर्व है वो सपोज ये इलिप्स है, तो हमारे पास इस तरीके से ये कोन बनेगा। और अगर हमारे पास इस तरीके का गाइडिंग कर्व्स है जो कि एक पैराबोला है, तो हमारे पास इस तरीके का एक कोन बनेगा। राइट। तो ये जो पहला हमारे पास कोन है उसको हम क्या बोलते हैं? अगर इसका बेस सर्किल है तो सर्कुलर कोन बोलते हैं। और अगर बेस सर्कुलर नहीं है, कोई दूसरा कोनिक है, तो उस तरह को हम नॉन सर्कुलर कोन बोलते हैं। राइट। तो ये हमने डेफिनेशन इसकी अब पहले भी लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसे कोन की जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। राइट। तो ये देखो थ्योरम क्या कहती है? इफ द इक्वेशन ऑफ अ कोन हुज बेस कर्व इज अ कोनिक, कोई भी कोनिक हो, एंड हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, दैट इज 0 0 0, इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 3 वेरिएबल्स। राइट। तो ये थ्योरम्स आपकी कह रही कि कोई भी जो आपका इक्वेशन कोन की इक्वेशन क्या है जिसका जिसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है, तो वो क्या होगी? होमोजेनियस इक्वेशन होगी 2 डिग्री की 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड में। यानी इस तरह की इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस 2 g z x प्लस 2 h x y इक्वल टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन होगी कोन की इक्वेशन। राइट। तो इसका हम प्रूफ की हम बात करें तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पर गाइडिंग कर दिया हुआ है कोई भी कोनिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 h x y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 g x प्लस 2 f y प्लस इक्वल टू 0। आपने पढ़ा 2D, ये आपके 2D में आपने पढ़ा है कि किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स में कोनिक की इक्वेशन होती है। तो हम 3 डिग्री बात करें, जेड इक्वल टू के, कोई प्लेन दिया हुआ है, किसी प्लेन पे सर्किल इक्वेशन, तो यानी ये कोनिक की इक्वेशन है। तो अगर हम बात करें किसी कोन की जिसका वर्टेक्स क्या है? 0 0 0 है, एंड द जनरेटर तो जो होगा, तो इसका उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? लाइन की इक्वेशन आपको पता है, एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा। सपोज ये क्या है? ये कहाँ से लाइन पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, और जिसके हमने क्या मान लिए? डायरेक्शन रेशियोज अल्फा बीटा गामा मान लिए। तो ये लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी इस प्लेन जेड इक्वल टू के को, इस कॉनिक को इंटरसेक्ट करिए। कॉनिक कहाँ पे? जेड इक्वल टू के पर है। तो अगर हम जेड इक्वल टू के यहाँ पे पुट कर दे तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? अल्फा बाई गामा। राइट। अल्फा बाई गामा इंटू के, और ऐसी तरीके से y की वैल्यू मिलेंगे बीटा बाई गामा इंटू के, और z की वैल्यू क्या है? k है। तो ये कोई भी पॉइंट आएंगे जहाँ पे लाइन क्या करी होगी? इंटरसेक्ट करी होगी इस z इक्वल टू के प्लेन को इंटरसेक्ट करी होगी। अगर ये पॉइंट हम कह रहे हैं कि इस कोनिक पे भी लाई कर रहे हैं तो उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो इस पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस कोनिक पे, तो हमारे पास इक्वेशन हमको इस तरीके से मिल जाएगी। और ये इस इक्वेशन में हम क्या करें? ये गामा से डिवाइड कर दें, अल्फा अपॉन गामा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा अपॉन गामा के बदले हम क्या कर सकते हैं? जेड एक्स अपॉन जेड यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्फा अपॉन गामा, बीटा अपॉन गामा के बदले वाई एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर पुट कर सकते हैं। और ये सारी वैल्यूज़ यानी यहाँ से हम पुट करके, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 h x y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 g x z प्लस 2 f y z प्लस 2 h x y इक्वल टू 0 आएगी। राइट। तो ये आपका क्या है? यहाँ पे के नहीं होगा, ये थोड़ा सा आपका को करेक्शन कर लेना। तो ये इस तरह की क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 h x y प्लस 2 g z x प्लस 2 f y z होगा। ये के यहाँ पर नहीं होगा। राइट। तो ये आपकी क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है यानी कोन की इक्वेशन है डिग्री 2 की 3 वेरिएबल्स में। तो हमने यहाँ पे इस थ्योरम ये ने हमें क्या बताया?
कि कोई भी कोन की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा, वो होमोजेनियस इक्वेशन होगी 2 और 3 डिग्री पे। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, कन्वर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम एग्जांपल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज बेस कर्व इज इलिप्स। एक हमको कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका बेस कर्व क्या है, गाइडिंग कर्व ये इलिप्स है, और जो कहाँ पे है, प्लेन z इक्वल टू 5 पे है, एंड हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन, जिसकी वर्टेक्स क्या ओरिजिन। हमको पता है कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन है तो कोन की इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो गाइडिंग कर्सर्स को होमोजीनियस बनाएंगे, राइट है। तो यहाँ पे हमारा z अपॉन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 25। जेड अपॉन 5 को होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास कौन की इक्वेशन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन दिख रही है। तो एनी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 3 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ कोन, राइट। तो नेक्स्ट अब हम बात करें कि इस तरह के क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करने हैं, तो यानी हमारे पास क्या है, हमको इक्वेशन निकालनी है किसी कोन की जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है 0 0 0, और जिसका हमको बेस कर्व दिया हुआ है। वो जो बेस कर्व कहाँ पे लाई कर रहा है, वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में हमको z इक्वल टू 5 दिया हुआ था, या z इक्वल टू k हमने लिया था थ्योरम में। तो यहाँ पे हम सपोज जनरल इक्वेशन है प्लेन की ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और d इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो भी हमको गाइडिंग कर दिया, कोनिक की इक्वेशन दी होगी, उसको होमोजीनियस बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसको d से डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो जहाँ पे भी लीनियर टर्म्स आ रहे होंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म आ रहे होंगे तो इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए, पहला एग्जांपल्स क्या कह रहा है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ अ कोन हुज विथ द एक्सिस एज द जनरेटर्स इज, ये आपकी इक्वेशन आएगी एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू 0। ये हम प्रूफ करना है। अब हमको पता है कि जो ये कोन है, इसकी एक्सिस, जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या है, इसकी जनरेटर है। तो इसका मतलब ये इसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन होगा 0 0 0 इसका। अब हमको पता है कि जो भी कोन जो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है वो होमोजेनियस इक्वेशन होगी, राइट। तो और साथ में हमने एक थ्योरम भी आपको पिछले उसमें पढ़ाई थी कि अगर हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 h x y प्लस 2 f y z प्लस 2 g z x इक्वल टू 0 है, और अगर उसके जो जनरेटर्स है वो क्या है, x अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन है। तो एल एम एन जहाँ पे क्या है, जनरेटर्स के डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियोज उस होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसके जनरेटर्स हमको क्या दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस दिया है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या जाएंगे 1 0 0। तो ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे। यानी हमारे पास क्या होता था, अगर आपको याद हो, हमारे पास जो ए, अगर एल एम एन उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं जनरेटर्स के, तो ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 f l m प्लस 2 g m n प्लस 2 h l एम इज इक्वल टू 0 आता था। ये सेटिस्फाइड करेंगे, यानी एक्स के बदले 1 पुट करते हैं, ये इसके क्या है डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो उसमें 1 पुट करते हैं, बाकी और वाई और जेड के बदले 0 पुट करते हैं, हमें एक क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इसी तरीके से वाई भी जनरेटर है, तो वाई के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 0 1 0 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ये सेटिस्फाइड करेंगे इस कोन की इक्वेशन को। अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और बाकी 0 आ जाएगा। बी डॉट 1 इज 0, दैट इज बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 0 0 1 होते हैं। इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सी डॉट 1 इज 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0। अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ वाई एक्स प्लस एफ वाई जेड होना चाहिए, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 नॉन जीरो क्वान्टिटी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी कौन की, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0 आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये हमें प्रूफ करना था कि किसी कोन की इक्वेशन जिसके जनरेटर्स क्या है, एक्सेस हैं, यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस। ये ध्यान रखें, यहाँ पे जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन प्लीज ना आप मुझे दे दो। and whose base curve is the circle x square plus y square plus z square equal to 16 and
दिस प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 9। इस सर्किल हमारे पास बेस कर दिया हुआ है और कोन का वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। तो हमको पता है कि इस तरह के हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जो प्लेन है, प्लेन की हेल्प से इस कोनिक की इक्वेशन को होमोजीनियस बनाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 2y प्लस 2z अपॉन 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यह कॉन्स्टेंट हम इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y प्लस 2z अपॉन 9 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या जाएगी, कोन की इक्वेशन आएगी, होमोजेनियस इक्वेशन है, राइट। तो ये जब क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन कोन की होती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हमने आपको पिछले एक जो थ्योरम बताई थी, हमने उसमें कहा था कि अगर उसकी एक्स वाई जेड एक्सेस जो है जनरेटर्स हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 आई थी। अगर हम जनरल बात करें कि अगर कोई भी आपके पास, तो नेक्स्ट थ्योरम की अगर हम बात करें, सॉरी, हमने आपको पिछले में बताया था कि कोई भी जो कोई भी आपका कोन होगा जिसके वर्टेक्स ओरिजिन होते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है, होमोजेनियस इक्वेशन होती है डिग्री 2 की 3 वेरिएबल्स पे। तो इसका कन्वर्स भी हमारा ट्रू होता है। कन्वर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, कन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की 3 वेरिएबल्स में, तो ये क्या करती है, कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन होगा, राइट। तो हमारे पास ये सपोज मान लीजिए, इसका प्रूफ की हम बात करें, सपोज ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2f(x)y इक्वल टू 0। ये आपकी क्या, कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, ये क्या होगी, एक कोन को रिप्रेजेंट करेगी जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा, राइट। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट पी कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ऑन दिस सरफेस, ठीक है ना, एंड ओ क्या है, इसका ओरिजिन है। तो जो अब हम लाइन की इक्वेशन करें, ओ पी जो हमारे पास लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन एक्स माइनस 0 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस गामा, जेड माइनस 0 अपॉन गामा, सपोज दिस इज इक्वल टू आर। ये ओ पी लाइन होगी जो सरफेस पे लाई कर रही है, यानी ये जनरेटर की इक्वेशन होगी अगर हम कोन की बात करें, ठीक है। अगर ये हमको प्रूफ करना है कि ये कोन क्या होगा, ये कोन होगा, तो अब हम इस पे ओपी लाइन पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, एक्स इक्वल टू अल्फा आर, वाई इक्वल टू बीटा आर, जेड इक्वल टू गामा आर, ये कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है, ये इस होमोजेनियस इक्वेशन पे लाई करता है, ठीक है ना। तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ से ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर प्लस 2f बीटा गामा प्लस 2g गामा अल्फा प्लस 2h अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को आर स्क्वायर से, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ए टाइम्स ऑफ अल्फा आर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ आर बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ऑफ आर गामा का होल स्क्वायर प्लस 2f आर बीटा प्लस आर गामा प्लस 2g आर गामा प्लस 2 आर अल्फा प्लस 2h प्लस एम आर प्लस आर बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पॉइंट है आर अल्फा आर बीटा आर गामा, ये कहाँ लाई कर रहे हैं, दिस लाई ऑन दिस इक्वेशन, राइट। इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, और ये किसके पॉइंट थे, किसी लाइन की पॉइंट थे। इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी लाइन कहाँ पे लाई कर रही है, इस पे लाई कर रही है, दिस पे। सो द लाइन लाई ओ पी लाई ऑन द सरफेस 4। तो इसका मतलब क्या है, इन अदर वर्ड ओ पी इज अ जनरेटर ऑफ दिस सरफेस, ये इसकी जनरेटर हो गई। और इसका ओरिजिन क्या होगा, और ये कहाँ से पास हो रही है, ओपी लाइन जो हो रही है ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये जो आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक कोन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन से। तो कन्वर्स भी हमारे पास जो पिछली थ्योरम्स का है वो ट्रू होता है, राइट। तो अब हम बात करेंगे, हमने पिछला एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे हमने आपको बताया था, उस एग्जाम्पल्स में
हमने कहा था अगर आपके पास कोई कोन है होमोजेनियस कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो उसकी जो थ्री एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस अगर उसकी थ्री म्यूचुअल थ्री जनरेटर्स थे, उसके जनरेटर तो उसके हमारे पास ए बी जी सी की वैल्यू ज़ीरो आए थे। तो हम बात कर रहे हैं इसकी जनरलाइज केस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये थ्योरम हमें बताती है उसका जनरलाइज केस, ये क्या कह रही है कि इफ़ द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच वाई इक्वल टू ज़ीरो हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ये जरूरी नहीं है कि एक्स एक्स वाई से जेड है, कोई भी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगे तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। वैसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू जीरो आई थी, तो वो एक इसका स्पेशल केस हो गया था, यानी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो के बराबर रह जाएगा। तो ये जनरल केस हो गया, राइट। तो इसको अगर हम प्रूफ करें तो हम इसके प्रूफ के लिए हम क्या देखें, तो हम बात करते हैं इसमें हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारे पास एक कोन है इसके थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं और इसके जनरेटर्स के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, पहले जनरेटर के L1 M1 N1, दूसरे के L2 M2 N2 और तीसरे के L3 M3 N3 है। अब हमको डायरेक्शन कोसाइंस की ये प्रॉपर्टी मालूम है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू वन होती है और ये परपेंडिकुलर है तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, राइट। तो अब हम क्या करें, अगर हम कह रहे हैं ये जो हमारे पास जो जनरेटर्स हैं अगर हम इसको क्या मान लें, एक्सेस मान लें, सिंस दे आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स सो वी कैन रोटेट आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम सो दैट दीज लाइंस बिकम द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इन हम अपने जो पुराना कोऑर्डिनेट एक्स सिस्टम है उसको अगर हम रोटेट करते हैं और जो हमारे पास ये नए तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है इसको हम क्या मान लें, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लें। तो हमने आपको पिछले एक लेक्चर्स में बताया था कि कौन वाले में कि कैसे हम डायरेक्शन जब हम किसी एक्सिस को रोटेट करेंगे तो उसके डायरेक्शन रेशियोज किस तरीके चेंज होंगे हमने एक टेबल बताई थी। तो उससे जो हमारे न्यू नए जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द प्रीवियस कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस आर, ये हमारे पास है। तो क्या हो जाएंगे, L1 L2 L3 M1 M2 N3 और N1 N2 N3 हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये नए डायरेक्शन रेशियो है तो इसका सम का स्क्वायर क्या, स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज वन, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर की वैल्यू वन, इसी तरीके से N1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर की वैल्यू वन आएगी। और साथ में हमारे पास क्या है कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 इज जीरो। इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी, राइट। तो ये आपका क्या है, द परपेंडिकुलर लाइंस आर जनरेटर ऑफ द कोन। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया कि अगर जो जनरेटर्स के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करते हैं, राइट। तो ये जो आपके L1 M1 N1 हैं वो क्या करेंगे, हमारे पास इसको सेटिस्फाइड करेंगे कोन की इक्वेशन को। तो एक्स के बदले अगर हम L1, वाई के बदले M1 और जेड के बदले N1 पुट करते तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए L1 स्क्वायर प्लस बी M N स्क्वायर प्लस सी N1 स्क्वायर प्लस टू एफ M1 N1 प्लस टू जी N1 L1 प्लस टू एच L1 M1 इक्वल टू जीरो। इस तरीके से दूसरे वाले भी सेटिस्फाइड करेंगे कोन को, तीसरे वाले भी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन तीन इक्वेशन आ जाएंगी। अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड करें तो यहाँ से देखिए हमें ए कॉमन आया, क्या बचेगा, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, वन है, तो ये वन आएगी। इस तरह से बी कॉमन लें तो M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू वन है। और यहाँ से अगर हम सी कॉमन लें तो यहाँ से हमारे पास क्या है, N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू भी वन है। और यहाँ से अगर हमें कॉमन लें तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगी, राइट। तो ये आपका थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो ये थ्योरम्स क्या कहती है, अगर हमारे को कोई होमोजीनियस कोन की इक्वेशन है, दैट इज द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अगर इसके थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे तो कंडीशन क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो होगी, राइट। तो अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि अगर कोई हमारे पास अगर कोई प्लेन है जो वर्टेक्स से पास हो रहा, ठीक है ना, एनी प्लेन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन इंटरसेक्ट द कोन इन टू लाइंस। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम कोई प्लेन किसी कोन है, कोन को अगर हम एक प्लेन से कट करें और वो प्लेन कहाँ से पास हो रहा है,
अगर हमारे पास वो वर्टेक्स से पास हो रहा है तो उसका जो सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक लाइन, 2 लाइन बनेगी, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम बात करें कि ये सपोज ये हमारे पास कोई कोन है, राइट, और ये इसका वर्टेक्स है, इस तरीके से कोई प्लेन इसको कट करेगा तो ये जो बनेगा इस तरीके से हमारे पास वर्टेक्स हो जा रहा है, तो इधर की तरफ से दूसरे जो हमको दिख नहीं रहा है उस तरफ से 2 लाइनें बनेंगी, ठीक है ना। इस तरीके से कट करेगा, इस तरीके से जो हमारा प्लेन कट करेगा इसको, तो ये जो 2 लाइनें आएंगी, यहाँ से एक लाइन ये और दूसरी लाइन जो जा रही होगी उस प्लेन के यहाँ से इस तरीके से कट कर रही होगी, तो ये जो लाइन्स हमारे पास बनेंगी, ठीक है ना। तो उस केस में जो हमारे पास लाइन के बीच का एंगल आएगा उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला हम बता रहे हैं। तो सपोज हम ये कह रहे हैं कि थ्योरम से कहती है द एंगल बिटवीन टू लाइंस इन विच द प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन है, यू एक्स प्लस पी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू जीरो, ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो उसमें डी इक्वल टू क्या है, जीरो आएगा। दिस इंटरसेक्ट द कोन, कोन की इक्वेशन अगर हम मान लें सी एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी डेश प्लस टू एच इक्वल, ऑब्वियसली होमोजेनियस इक्वेशन होगी। इसका वर्टेक्स हमने क्या लिया, ओरिजिन पे लिया हुआ है। तो जो 2 लाइनें जो हमारे पास आएगी, जो प्लेन जब कट करेगा तो उसके बीच का एंगल क्या आएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2p स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी टाइम्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। सी टाइम्स ऑफ यू वी डब्ल्यू का मतलब क्या है, एक्स के बदले यहाँ पे यू पुट कर दें, वाई के बदले वी पुट कर दें और जेड के बदले डब्ल्यू पुट कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, राइट। और जहाँ पे पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर इज ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, ए एच जी यू एच बी एफ वी ए जी एफ सी डब्ल्यू और यू वी डब्ल्यू जीरो, ये डिटरमिनेंट्स क्या है, पी स्क्वायर, यानी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो इसका मतलब क्या, अगर हम बात करें कि अगर कोई प्लेन यू एक्स प्लस बी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू जीरो है, ये इसको इस कॉन को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 लाइनों में, तो अगर वो 2 लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एंगल उनके बीच का 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब क्या है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जो आपका वैल्यू वो इन्फिनिटी आनी चाहिए, यानी ये जो आपका इसका डिनोमीटर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर 2 लाइनें, ये प्लेन है यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू जीरो, ये 2 लाइन पे कट कर रहा है इसका सेक्शन इसके साथ, तो इसलिए कंडीशन क्या होगी, सी यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये जीरो का मतलब है सी यू वी डब्ल्यू इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये आपकी लास्ट में लिखी हुई है, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास कोई कौन है, होमोजेनियस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये हम होमोजीनियस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई भी कोण है जो होमोजीनियस नहीं है, तो हम अगर हम ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट कर दें, सेंटर पे शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन ही मिल जाएगी, राइट। तो नई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसीलिए हम इसकी बात करें, ये होमोजीनियस इक्वेशन की, तो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। तो कोई भी लाइन क्या करेगी, अगर इस जो इस कोण को एट द मोस्ट 2 पॉइंट पे कट करेगी, राइट। एक हम बात करें, कोई हम पॉइंट ले लें, सपोज x1 y1 z1, कोई पॉइंट कोई जो पॉइंट है जो सरफेस पे लाई नहीं कर रहा है, तो उससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन इज इक्वल टू गामा। ये किसी लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 z1 से पास हो रही, तो इसको इज इक्वल टू हम आर मान लें, तो इस लाइन पे कोई भी चैनल पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज अल्फा आर प्लस x1 प्लस अल्फा आर वाई वन प्लस बीटा आर एंड z1 प्लस गामा आर इज इक्वल गामा आर, ये कोई भी इस पर जनरल पॉइंट हो जाएगा इस लाइन पे। तो ये अगर पॉइंट इस कॉनिक पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ हम पुट कर दे वैल्यू, तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी सी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू सी टाइम्स ऑफ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। सी अल्फा कोमा बीटा गामा का मतलब क्या है, इस एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर दो, बीटा को वाई से और जेड को गामा से रिप्लेस कर दो, प्लस टू टाइम्स ऑफ, ये इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास अगर दिख रहा है कि जो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रही है आर स्क्वायर में, राइट, अगर ये हमारे पास एक्स वन वाई वन जेड वन सरफेस पे लाई नहीं करे तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर की 2 वैल्यू मिलेंगे, एट द मोस्ट 2 पॉइंटों पे ये कट करेगा, राइट। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया इस थ्योरम्स को कि अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट
नॉट ऑन द कॉन, यानी जो पॉइंट कॉन पे नहीं है, मीट्स द कॉनिक एट मोस्ट 2 पॉइंट। ये हमने पिछले उसमें भी आपको बताया, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि सपोज ये जो लाइन है x माइनस एक्स वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस जेड, दिस इज द टेंजेंट लाइन। अगर ये टेंजेंट लाइन बन जाए दिस कोन पे, जो हमारा होमोजेनियस कोन थी, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 ये कौन पे लाई करेगा, तो इसका मतलब c ऑफ x1 y1 z1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम जो पिछली इक्वेशन निकली थी वहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये आर स्क्वायर प्लस जो हमारे पास c x1 y1 z आया था इसका 0 पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी आर स्क्वायर सी अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा प्लस 2r प्लस ये जो इक्वेशन है दिस इक्वल टू 0 बन जाएगी, राइट। तो अब ये जो हम कह रहे हैं कि अगर ये टेंजेंट बन जाएगी, तो जो टेंजेंट बन जाएगी तो जो हमारे पास ये द इक्वेशन मस्ट हैव द कॉन्साइड रूट, इसके रूट्स क्या करने चाहिए, कॉन्साइड करने चाहिए। तो कॉन्साइड करने का मतलब क्या है, माइनस बी, जो इसके जो रूट्स कॉन्साइड करने की कंडीशन क्या हो जाएगी कि दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। तो ए टाइम्स ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी जेड वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस गामा टाइम्स ऑफ जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास तो ये जो हमारे पास ये किसकी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई कि ये जो आपकी लाइन है ये इसकी टेंजेंट लाइन अगर बन जाए, राइट। तो ये जो जो क्वेश्चन आई ये क्या शो कर रही है कि ये जो लाइन है हमारे पास x माइनस एक्स वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन गामा, ये जो हमारे पास कौन था होमोजीनियस उसकी टेंजेंट लाइन बनेगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाली कितने से, तो ऐसे इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास अगर हम अल्फा बीटा गामा को इस तरीके से जिस कि ये इसका डॉट प्रोडक्ट इनके साथ 0 है, यानी ए डॉट दिस इज 0 प्लस बीटा डॉट दिस इक्वल टू 0 प्लस गामा डॉट इक्वल टू दिस, और जो अल्फा बीटा गामा है वो क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी लाइन ले लें जिसके डायरेक्शन रेशियो ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी जेड वन कॉमा एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एच जेड वन कॉमा जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी जेड वन हो, और वो जो लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो इसका मतलब क्या है, तो ऐसी हमारे पास जो भी लाइन होंगी तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट लाइन बन जाएंगी। तो वो सारी इनफाइनाइट लाइंस मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगी, एक प्लेन बनाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट प्लेन बोलते हैं, राइट। तो हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टेंजेंट अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ए के बदले क्या पुट कर दें, एक्स माइनस एक्स वन सपोज इज इक्वल टू आर, एक्स माइनस एक्स वन इंटू आर यहाँ पुट कर दें और फिर आर को हटा दें तो हमारे क्या बन जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन इंटू दिस और प्लस वाई माइनस वाई वन इक्वल टू दिस प्लस जेड माइनस जेड वन इक्वल टू दिस, राइट। तो इस यहाँ पे हमने पुट कर दिया यहाँ पे 10th इक्वेशन में। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको पता है कि जो एक्स वन वाई वन जेड वन यहाँ पे लाई करें तो सी टाइम्स ऑफ जो एक्स वन वाई वन जेड वन 0 आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी एक्स टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी जेड वन प्लस प्लस वाई टाइम्स ऑफ एच वाई वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ जेड वन प्लस जेड इंटू जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। और ये टेंजेंट प्लेन डायरेक्टली हम कैसे भी निकाल सकते हैं, ये आपके पास वही इक्वेशन आएगी अगर हम जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है या फिर जो उसमें हम एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते हैं, एक्स अल्फा से, वाई स्क्वायर को वाई बीटा से, जेड स्क्वायर को जेड गामा से, और 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई को कैसे रिप्लेस कर दें, एक्स बीटा प्लस वाई एक्स बीटा प्लस प्लस अल्फा वाई से अगर हम रिप्लेस करते हैं, राइट। और इसी तरीके से बाकी जो हमने टेंजेंट वाली इसमें पढ़ा था कि किस तरीके से हम निकालते हैं, तो ये सिंपल यही रूल हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर को हम कैसे रिप्लेस करते हैं, अल्फा एक्स से, और वाई स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते हैं, बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते हैं, गामा जेड से, और 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड को कैसे रिप्लेस करते हैं, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड को कैसे रिप्लेस कर दें, दिस इज ये होगा आपका वाई गामा प्लस गामा वाई से, राइट। प्लस इस तरीके से बाकी सारे रिप्लेस कर दें तो वही हमारे पास, जैसे ये एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लें कि द टेंजेंट प्लेन टू द कोन, ये हमको कोन दिया, होमोजेनियस सेकंड दिया 2x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 2xz है, राइट, ये xz है इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे निकालना है, 1,0,0 पे निकालना है। तो एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते हैं, एक्स इंटू 1 से, वाई स्क्वायर को वाई इंटू 0 से, और एक्स इंटू जेड को कैसे 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू जेड को कैसे रिप्लेस करते हैं, एक्स इंटू 1 प्लस वाई 1 इंटू जेड से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी इट इज 2x प्लस 0 माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू जेड। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन बन जाएगी, राइट। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास जो कोन की थी, तो ये इसने। तो अगर ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन ना भी हो, कोई भी इक्वेशन है, तो हमको पता है कि हम इसी तरीके से टेंजेंट पे पहले से हम क्या करें, उसको चेंज कर लें। होमोजेनियस इक्वेशन में हमको पता है कि अगर हम ओरिजिन को चेंज कर दें, कहाँ पे, उसके वर्टेक्स पे चेंज कर दें, तो होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसी रूल को अप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। तो अगर हम जो हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन थी, अगर आपने देखा होगा पिछले में, अगर आपको ये ध्यान है, तो ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की कंडीशन आई थी। ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की कंडीशन क्या थी, दिस वाज द कंडीशन। टेंजेंट प्लेन हमारे पास ये था, ए टाइम्स ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी जेड वन प्लस वाई टाइम्स ऑफ एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ जेड वन प्लस जेड टाइम्स ऑफ जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस जेड वन इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे देखो, एक्स के बदले 0, वाई के बदले 0, जेड के बदले 0 करते हैं, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी ये जो हमारा प्लेन है, जो टेंजेंट प्लेन है, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट, यानी वर्टेक्स से पास हो रहा है। हमने होमोजेनियस इक्वेशन ली, तो आप देख सकते हैं कि ये कोई भी पॉइंट है, इस पर हम बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका टेंजेंट प्लेन बनेगा। और ये टेंजेंट प्लेन ये कहाँ से पास हो रहा है, ये वर्टेक्स से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था, टेंजेंट प्लेन ऑफ अ कॉनिक टचेज द कोन अलोंग द जनरेटिंग लाइन। ये जिसको अलोंग जनरेटिंग लाइन है उसको टच करेगा, एंड द जनरेटिंग लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये जो जनरेटिंग लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रही है। तो ये जो इस जनरेटिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम जनरेटर ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, ऑफ दिस टेंजेंट प्लेन, राइट। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको जो बताया था कि ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें हमने इस एग्जाम का कई जगहों पे यूज़ भी किया। हम ये इसमें कह रहे हैं कि इफ़ द लाइन, जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एम इज द जनरेटर ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, दैट इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 3 वेरिएबल्स है। तो जो डायरेक्शन क्वेश्चन होंगे 11 उसको सेटिस्फाइड करते हैं, राइट। तो हमारे पास ये कोन क्या है, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, 0,0,0 पे है। तो इसके एलिमेंट ये डायरेक्शन जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इक्वल टू 0। ये किसकी कोन की इक्वेशन हो जाएगी। और ये जनरेटर्स हैं, तो जनरेटर कोई भी पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसको हम आर, इस इक्वेशन को कांस्टेंट को इक्वल टू आर मान लें, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल आर, वाई के बदले एम आर, जेड के बदले एन आर मिल जाएगी। तो ये इस जनरेटर लाइन पे लाई करें, इसी सरफेस पे लाई करेंगे, यानी कि इसको सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ वैल्यू पुट कर दी, एक्स के बदले एल आर, वाई के बदले एम आर, जेड के बदले एन आर पुट कर दी। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2f(m)n प्लस 2g(n)l प्लस 2h(l)m इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ जनरेटर सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द कोन, जो ऐसा कोन जिसका वर्टेक्स क्या है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी हम ये शो कर सकते हैं कि अगर इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द जनरेटर ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, कोई फाइव इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, फाइव ऑफ एल कोमा एम कोमा एन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कोन की इक्वेशन कहेगी फाइव ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन हो जाएगी, वो कोन की इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और उसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन यू एक्स प्लस बी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट प्लेन टू द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इक्वल टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन दी है कोन की, यानी इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे है, और ये कोई प्लेन है, तो ये इसको टच कर रहा है। ऑब्वियसली जो उसका टेंजेंट प्लेन होता है, वो क्या करता है, वर्टेक्स से पास होगा, यानी ओरिजिन से पास होगा। हमें कंडीशन बतानी कि ये प्लेन इसका टेंजेंट प्लेन बन जाए। तो अब हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं x1 y1 z1। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के बदले x(x1), वाई स्क्वायर के बदले y(y1), जेड स्क्वायर के बदले z(z1), और 2 टाइम्स ऑफ yz के बदले क्या रखेंगे, yz1 प्लस zy1, और 2 टाइम्स ऑफ zx के बदले zx1 प्लस xz1, और 2 टाइम्स ऑफ xy के बदले क्या पुट करेंगे, xy1 प्लस
x1 इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, x को कॉमन ले लें तो हमारे इक्वेशन क्या वही ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 प्लस यहाँ से y कॉमन ले लें तो क्या बचेगा hx1 प्लस by1 प्लस z1 प्लस z टाइम्स ऑफ gx1 प्लस fy1 प्लस cz1 इक्वल टू 0। जो हमने पिछले देखी थी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन में। अब हम ये कह रहे हैं कि ये प्लेन भी टेंजेंट प्लेन है, कंडीशन बना ये दोनों प्लेन सेम होंगे तो उसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिए, यानी ये क्या है ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 अपॉन u इज इक्वल टू इसके ये जो कोफिशिएंट होंगे सेम होंगे, दोनों नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू सपोज ये मान लें लैम्डा। तो इन तीनों इक्वेशन से हमको इक्वेशन मिलेगी ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 इज इक्वल टू लैम्डा यू, इसको इधर ले आइए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा hx1 प्लस by1 प्लस fz1 इज इक्वल टू लैम्डा वी, इधर को ले आइए माइनस लेफ्ट साइड में तो माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन को क्या मिलेगा gx1 प्लस fy1 प्लस cz1 माइनस लैम्डा w इक्वल टू 0 ही मिलेगा। और हमको पता है जो x1 y1 z1 है ये जो अगर ये टेंजेंट प्लेन है तो इस पर लाई ये पॉइंट इस पर भी लाई करेंगे तो ux1 प्लस vy1 प्लस wz1 इक्वल टू 0। अब इन चारों इक्वेशन में हमारे पास क्या है x1 y1 z1, अगर हम लैम्डा को एलिमिनेट करें तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 है, यानी क्या है डिटरमिनेंट्स a h g u और h b f v g f c w और u v w 0 इक्वल टू ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, अगर इसका मतलब क्या है इसका एलिमिनेट करने वाला डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये कंडीशन क्या होगी दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट दिस प्लेन ux प्लस vy प्लस wz इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट प्लेन टू दिस कोन, राइट। तो इसमें अब हम देखो हमने अभी क्या बताया आपको, इसमें हमने कहा कि ये जो आपका ux प्लस vy प्लस wz इक्वल टू 0 ये टेंजेंट प्लेन होगा इस कौन का ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz पर 2g/z इक्वल टू 0। तो उसके लिए क्या होना चाहिए ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होना चाहिए। अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी a टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर कैपिटल a टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर कैपिटल b टाइम्स ऑफ v स्क्वायर कैपिटल c टाइम्स ऑफ w स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल h u v प्लस 2 कैपिटल v w प्लस 2g टू कैपिटल जी डब्ल्यू इक्वल टू 0, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी ये सारी वैल्यूज हमको दी हैं। जहाँ पे कैपिटल ए क्या होगा अगर हम ये ले लें, अगर हम ये डिटरमिनेंट्स ले लें हम यहाँ पे थे हम बात करेंगे, अगर हम ये डिटरमिनेंट्स लें जिसकी कोशेंट है ए एच जी एच एफ एफ और जी एफ और सी ये डिटरमिनेंट्स ले लें तो इसमें ए बी सी एच जी एफ के जो कोफैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे इस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और इनकी वैल्यूज होंगी, राइट। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये क्या है दिस इज द कंडीशन दैट दिस प्लेन इज द टेंजेंट प्लेन टू दिस कॉनिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम ये बात करें कि जो लाइन अगर हम ये ले रहे हैं एक्स अपॉन यू प्लस वाई अपॉन वी प्लस जेड अपॉन डब्ल्यू ये क्या है विच इज़ द नॉर्मल एट 0,0 टू द टेंजेंट प्लेन, राइट। तो ये क्या है जो हमारे पास टेंजेंट प्लेन क्या है यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0 तो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होते हैं वो क्या होते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास लाइन है ये एक्स अपॉन यू प्लस वाई अपॉन वी प्लस जेड अपॉन डब्ल्यू इसमें यू वी डब्ल्यू क्या है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इसका मतलब ये लाइन क्या है इस पर नॉर्मल होगी क्योंकि ये नॉर्मल के डायरेक्शन से यू वी डब्ल्यू है। तो ये लाइन क्या है नॉर्मल है किस पे इस टेंजेंट प्लेन पे और ये एट 0,0 पे, राइट। और अब हमको ये जो आपकी यू वी डब्ल्यू क्या है इसको सेटिस्फाइड का इस इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2h यू वी प्लस 2f वी डब्ल्यू प्लस 2g जेड डब्ल्यू इक्वल टू 0 यानी यू वी डब्ल्यू इसको सेटिस्फाइड करें, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यू वी डब्ल्यू है वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h x प्लस 2f y z प्लस 2g जेड एक्स इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करें यू वी डब्ल्यू, राइट। क्योंकि अगर हम x को u से रिप्लेस करते हैं y को v से w को z से तो हमको सेम ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो किसकी इक्वेशन है ये कोन की इक्वेशन है। तो और ये क्या है कोन, ये कैसा कोन है
which is generated by the normals to the tangent plane at the vertex of the cone, this cone। यानी ये अगर हमारे पास कोई कोन है, इसका ये जो ये भी बेसिकली किसकी इक्वेशन है, ये भी कोन की इक्वेशन है। और ये कैसे कोन है, दिस इज अ कोन जनरेटेड बाय द नॉर्मल्स टू द टेंजेंट प्लेन एट द वर्टेक्स ऑफ ये जो आपका होमोजेनियस कोन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास ये जो है बेसिकली ये इक्वेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, राइट। इस डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ए एच जी एक्स एच बी एफ वाई प्लस जी एफ सी एक्स एच एक्स वाई 0 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट्स की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा वो इक्वेशन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या, नाउ इफ यू कंसीडर द सरफेस जनरेटेड बाय द नॉर्मल्स एट 0, 0 टू द टेंजेंट प्लेन टू, जो हमारे पास इक्वेशन थी कैपिटल एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कोन की इक्वेशन आएगी। तो इस तरह के कोन को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल कोन बोलते हैं, राइट। तो और अगर हम देखें जो अगर अगर हम इसकी रिवर्स तरीके से सोचें कि अगर हमारे पास रेसिप्रोकल कोन ये हमारे पास दिया हुआ है कैपिटल ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर वो दिया है, तो इस पर अगर हम इसका रेसिप्रोकल कोन निकालें तो सेम हमारे पास जो ओरिजिनल पहला वाला कोन था वो आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कोन कहलाते हैं, राइट। तो रेसिप्रोकल कोन समझ में आ गया आपको। तो रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन आपको निकालनी तो कैसे निकालिएगा, अगर आपको कोई होमोजेनियस इक्वेशन दिए कोन की एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आप क्या कहिए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू a h g x h f y और ये सारी वैल्यू क्या है 0 पुट कर दिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। समझ में आ गया ना रेसिप्रोकल कोन का मतलब क्या है। तो ठीक है, इस पर बेस्ड हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसे सपोज हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन है, सो दैट द कोन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, यानी कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन हमको दिया हुआ है। इसका रेसिप्रोकल कोन की ये इक्वेशन है, ये हमको निकालना है। हेयर ए बी सी की वैल्यूज का प्रोडक्ट नॉन जीरो। तो हमको पता है कि अगर हम एक से ये कोई होमोजेनियस इक्वेशन निकालनी है तो इसका जो रेसिप्रोकल कोन हो क्या होगा, वो डिटरमिनेंट्स होगा। जहाँ पे ये वैल्यू कहती है ए और यहाँ पे क्या होती है एच, यहाँ पे एच की इसको कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो ए आएगा, एच की वैल्यू 0 है, जी की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे क्या आते थे आपके, ये वैल्यू आती थी एक्स वाई जेड, ये वैल्यू आएंगी और ये 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कीजिएगा, 4×4 का डिटरमिनेंट्स है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर इंटू बी सी प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए सी प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अगर ए बी सी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ए बी सी से डिवाइड करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट 0 ए बी सी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको मिल गया, राइट। तो रेसिप्रोकल कोन कैसे निकाला, कोई डिटरमिनेंट जहाँ पे ए एच जी सारे लिखना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड 0 लिखना है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 पुट कर देना, इसको सॉल्व कर देना। तो ये रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन है, राइट। तो इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, कोन्स के बारे में बताया और कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन के बारे में बताया। हमने कहा कोई भी अगर आपके पास कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, होमोजेनियस इक्वेशन होगी विथ 3 वेरिएबल्स, राइट। और कन्वर्सली अगर हमने कहा कोई भी अगर आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक कोन को रिप्रेजेंट करेगी। और उस पर हमने कोन के कुछ एग्जाम्पल्स आपके बारे में बताया, कंडीशन बताई कि टेंजेंट प्लेन के बारे में बताया और टेंजेंट प्लेन की कंडीशन के बारे में बताया और रेसिप्रोकल कोन्स के बारे में बताया, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।